नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर महेश कुमार, उनके साथ एचआर जो कि दीपक मलिक जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनसे बातचीत करेंगे कि आज जो आरएपीजी कॉलेज के द्वारा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया था, तो उसकी क्या मुहिम रही और क्या परफॉर्मा है कि जिसके चलते वो आज आरएपीजी कॉलेज में आए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप आरएपीजी कॉलेज में आए और यहाँ के बच्चों से आपने बातचीत की और एक आइडल बने आप उनके लिए। थैंक यू। देखिए, यहाँ के बच्चों से बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। जो रिस्पॉन्स बच्चों का लग रहा था, उसको देख के लग रहा है कि यहाँ के जो ट्रेनिंग का तरीका है वो कुछ अलग तरीके का है। प्रोफेशनल और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है, और जब ये इंडस्ट्री में जाएंगे तो अलग ही तरीके से चमकेंगे। तो मतलब कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन पॉलिशिंग का काम, जैसे कि कहते हैं ना कि हीरे को जो तराशने का काम है, वही वाला काम आप करने वाले हो। ये हीरे की खान है, और खान के अंदर हीरे तैयार किए जाते हैं। पॉलिशिंग तो बाद में जोहरी के हाथ में ही होगी। तो अभी आपका कॉलेज जो है उनको तैयार कर रहा है, और उनकी ट्रेनिंग और जो बाकी तरीके हैं वो सब अच्छे हैं। जी सर, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि हीरे के अंदर आप सबसे पहले क्या क्वालिटी ढूंढ रहे हो कि जिन्हें आप पॉलिश करना चाहोगे? ये हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के अंदर जर्नलिज्म की भूख होनी चाहिए। उसके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से जर्नलिज्म के फील्ड में आगे बढ़ सकूं, मुझे खबरें कैसे करनी है। उसके पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं नया सीखूं, रोज नया करूं, अपने रीडर के लिए नया बनाऊं। तो ये ललक अगर किसी बच्चे के अंदर होगी तो उसको सारे रास्ते अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो हमें अभी ऐसे बच्चों की तलाश है जो कि पत्रकारिता की भूख रखते हों, जो खबरों के बारे में सोचते हों, और इस फील्ड में आगे बढ़ने का सपना लेके चल रहे हों। तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर है उसको लोग पढ़ना इतना नहीं पसंद करते जितना कि जैसे कि जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है वो लोगों को तुरंत तभी अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या मतलब क्या जो कठिनाई है वो प्रिंट मीडिया की आगे आती है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी ये कठिनाई जिसकी आप बात कर रही हैं दूर की कौड़ी है। आ, हम जो सोचते हैं कि पत्रकार रीडर जो है अखबार इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ता है, और अगर आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास नए तरीके होंगे बताने के, नया अंदाज होगा बताने का, तो उसको रीडर एक्सेप्ट करेगा। डिजिटल एक चैलेंज है, और ये चैलेंज अखबार के सामने पहली बार नहीं आया है। टीवी जब आया था तब भी कहा जाता था कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे, जब रेडियो आया तब भी कहा जाता था कि अखबार ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इसको बूस्ट करती हैं। अगर इनोवेशन और अपडेशन नहीं होगा तो निस्संदेह अखबार ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अखबार इंडस्ट्री अपने आप को इनोवेट करेगी, अपने आप को अपडेट करेगी, जो हालात बन रहे हैं उन हालात के अकॉर्डिंगली अपने काम करने के तौर तरीके बदलेगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि अखबार की जो स्वीकार्यता है वो अभी आने वाले भविष्य में ख़त्म होने वाली है। तो जैसे कि आप कह रहे हो कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो लेकिन जैसे कि अभी यूथ हैं, हम तो इतना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी विश्वास बहुत करते हैं न्यूज़पेपर पे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लिखित में हमें न्यूज़ मिलती है। और वहीं अगर कंटेंट की बात की जाए तो मतलब क्या कंटेंट की भूमिका रहती है किसी भी न्यूज़पेपर के लिए? एक कंटेंट ही अखबार की जान है। अगर कंटेंट आपके पास दमदार नहीं है तो आप इतने एग्जाम्पल देख लीजिए, जब टीवी भी नहीं था, जब रेडियो भी नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे अखबार शुरू हुए और बंद हो गए, क्योंकि उनका कंटेंट जो रीडर की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी नहीं कर पा रहा था। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आपका कंटेंट रीडर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर पा रहा है, रीडर को ऐसा इंतज़ार रहे कि ये अखबार सुबह मेरे पास आएगा तो इससे मुझे 3-4 नए टेक अवे मिलेंगे, तो वो उसको स्वीकार करेगा। और जैसा आपने खुद बताया कि आप लोग अखबार नहीं पढ़ते हो, यूथ हैं, लेकिन भरोसा आप लोगों का अब भी अखबार पे ही है। और यही भरोसा, ये जो अखबार के ऊपर लोगों का है, ये जमा पूंजी है एक तरह से अखबार की। और इस भरोसे को अगर हम अपडेट कर देंगे कंटेंट के इनोवेशन के साथ, तो यूथ भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अखबार के साथ इन्वॉल्व होगा। तो जैसे कि कहते हैं कि एक न्यूज़ 6 ककार से कंप्लीट होती है, जिसमें कौन क्या कब कहाँ कैसे क्यों, लेकिन मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि वो 6 ककार डिफाइन नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है। इसको लेकर क्या कहना चाहो? देखिए, समाचार कभी भी परिभाषाओं में बंद के तैयार नहीं किए जाते। समाचार एक बहुत ही जल्दबाजी में तैयार होने वाली चीज़ है। ये बेसिक आपके चीज़ें बताई जाती है कि 5W1H आपको पूरा करना है। लेकिन जब आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने का ये तरीका होता है कि किसी भी आदमी के अंदर क्वेरीज जो बेसिक होती हैं वो ये 5W1H से जुड़ती हैं। लेकिन रात को अगर 2 बजे कोई घटना हो गई, आपके पास उसमें रिसर्च करने के लिए, ग्राउंड वर्क करने के लिए कोई
टाइम नहीं है, आपके पास उसको ब्रेक भी करना है, उसको प्रिंटिंग के लिए भी भेजना है, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो आपके पास जितनी सारी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप उसको बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास काम करने के लिए सफिशिएंट टाइम है तो फिर आपको इसके अंदर जो बेसिक, हम अखबार किसके लिए छापते हैं, रीडर के लिए छापते हैं। जब तक रीडर के दिमाग के अंदर जो पैदा होने वाले सवाल हैं उन सवालों को हम हल नहीं करेंगे, उन सवालों का जवाब नहीं देंगे, तब तक वो खबर इनकम्प्लीट रहेगी। तो रिपोर्टर या एडिटर या जो भी आदमी खबर के ऊपर काम करता है उसका ये प्रयास रहता है कि खबर हम हर सवाल का जवाब दें जो पाठक के मन में उठ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई हर सवाल का जवाब उसके अंदर हो पाए, लेकिन प्रयास ये रहता है कि सामान्य तौर पे जो सवाल उठते हैं उनका जवाब हम जरूर दें। और सर एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आजकल न्यूज़पेपर में कार्टून्स भी आते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स आती हैं, वैसे ही आजकल जैसे कार्टून्स के थ्रू कटाक्ष भरा जैसे नेताओं पे किया जाता है, ये मतलब क्या अट्रैक्शन का पॉइंट कैसे बनता है रीडर्स के लिए और मतलब क्या प्रभाव छोड़ता है ये आपके नज़रिए से? देखिए, फोटो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फोटो 1000 वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो विजुअल का एक अलग इम्पैक्ट रहता है। आप छपा हुआ पढ़ते हो उसका एक अलग इम्पैक्ट है, लेकिन विजुअल आपको देखते ही तुरंत कन्वे करता है कि क्या इसके अंदर मैसेज है। तो फोटो और कार्टून वो किसी भी बात को बहुत ही सहज और सरल सरल तरीके से कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और विजुअल का एक अपने आप में इम्पैक्ट अलग है। आप डिजिटल पे भी देखेंगे तो डिजिटल में भी विजुअल अगर किसी न्यूज़ में है तो आप लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वीडियो अगर किसी के अंदर है तो आप उसको ज़्यादा देखते हैं। और ये कहीं का भी डेटा आप उठा के देख लीजिए, जिस न्यूज़ के अंदर वीडियो चलता है तो वो न्यूज़ के व्यूज़ या हिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो अखबार के अंदर भी ये बहुत पुराने समय से चल रहा है कि रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए विजुअल होना चाहिए, ताकि आदमी को एक तो चीज़ आसानी से कन्वे हो जाए और दूसरा एक अट्रैक्शन का पॉइंट उसके अंदर बना रहे। जी सर, अगर मान लो कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या परफॉर्मा रहेगा इसका? उसके लिए हमने आपके दिनेश सर को एक लिंक दे दिया है, उस पे आप लोग अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिएगा और वो डिटेल्स हमारी कंपनी के पास जाएंगे और फिर डायरेक्ट आपके पास रिटन टेस्ट के लिए कन्वे आएगी। थैंक यू सर। आपको बता दूं कि जो ये इंटर्नशिप है वो 9 महीने की है, मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 9 महीने का है। इस 9 महीने के दौरान जो सर हैं वो आपको पेड इंटर्नशिप देंगे, मतलब यानी कि आप सीखेंगे भी और इसके साथ साथ ही आपको सीखने के भी यानी कि पैसे भी दिए जाएंगे। तो अगर जो भी इच्छुक है वो आप मतलब इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिए। कैमरा पर्सन विशु के साथ मैं अंजलि, ACP नेटवर्क पानीपत।